कोई रिग्रेट जो जिंदगी में एक काश बन के रह गया? पछतावा नहीं, कोई नहीं है। एक लड़की मर गई थी कराची में, आपकी वजह से? मेरी वजह से मर गई थी, वो पछतावा है मुझे। क्यों, कैसे मरी थी? काफी साल पहले की बात है, पहली बीवी के बाद की बात है। मोहब्बत में मर गई थी? मोहब्बत में मर गई थी। आपकी मोहब्बत में मर गई थी? जहर खा लिया था, मेरी मोहब्बत में खा लिया था। तो आपको नहीं थी मोहब्बत? वो चाहती थी मुझे आकर ले जाओ। बहुत बड़ा खानदान था, बहुत बड़ी फैमिली थी। मरी गई? हाँ मर गई। वो ऐसा था कि मेरे घर में कुछ दिन एक नौकरानी आई काम करने के लिए, तो फिर वो यहाँ से काम छोड़ के अपनी बहन के पास चली गई कराची। उसकी बहन किसी घर में काम करती थी, किसी बहुत बड़ी फैमिली, जिसको बात आप सोच नहीं सकते, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग पार्टी। तो वहाँ गई तो उस घर के अंदर से उनकी सिर्फ एक ही बेटी थी। उनकी कुल जायदाद क्या थी, वो एक बेटी थी, और वो बेटी बीमार थी। वो बेटी ठीक नहीं होती थी। तो उधर मेरा किस्सा छिड़ गया कि हमारे यहाँ एक हकीम है और इलाज करता है। उसे मसला क्या था? उसे मसला भी बताता हूँ आपको। तो उस फैमिली ने कहा उस हकीम को बुलवाओ। तो उस लड़की का जो वालिद था वो बहुत बड़ा, बहुत मिलियनियर बंदा कह सकते हैं उसको। उसने उठाया फ़ोन, उसने उन दिनों में मेरे पास नोकिया 11 से फ़ोन होता था, नया नया मैंने लिया था, मेरे पिंड में किसी के पास नहीं था। कितने साल पहले की बात है? ये 20 साल पहले, 20-25 साल पहले की। तो उन्होंने फ़ोन आ गया मुझे, मैं फलां मेमन। मैंने कहा ठीक है, हुक्म करें। एक मरीज़ा है, उसको आपको चेक कराना है, आप कराची आ सकते हैं? ये ऐसी आवाज़ थी, ऐसी बात थी। मेरे नज़दीक उन दिनों में कराची को बला शय थी। नहीं गए थे पहले? बच्चा था, पता नहीं था, नहीं गया था फर्स्ट टाइम। मेरे अंदर लड्डू फूट रहे थे, जैसे मुझे अब कोई कनाडा बुला ले, कोई अमेरिका बुला ले, मेरे लिए वो कराची ऐसे था। मैंने कहा जी आ जाएंगे। तो आपकी फ़ीस क्या है? बंदे ने ऐसे तंज़ो मज़ाह में पूछा। मैंने कहा जी पहले मरीज़ तो देखें, उसके बाद फ़ीस की बात भी करेंगे। बंदे ने कहा कान खोल के सुन ले हकीम, इतनी फ़ीस दूंगा कि नोटों की बारिश हो जाएगी, तेरे ऊपर लक्ष्मी मेहरबान होने लगी है। मैंने कहा जी मैं आ जाता हूँ, मुझे अब्बा जी से पूछने दें। उसने कहा तेरे पास 10 मिनट हैं तो अपने अब्बे से पूछ ले, मेरे बंदे तुझे लेने आ रहे हैं। मैंने कहा जी ठीक है। मैं अब्बे के पास ही बैठा था, 10 मिनट ही गुजरे थे, मुल्तान कैंट से गाड़ियाँ निकली सीधी मेरे पास। वहाँ से 40 किलोमीटर सफ़र था। उन्होंने मुझे उठा लिया, वहाँ से जहाज़ में बिठा भी दिया। पता नहीं किधर से टिकट हो गया, कैसे हो गया। अगले चंद मिनटों, चंद घंटों में मैं कराची उतर रहा था। जब मैं उधर उतरा तो उधर बहुत बड़ी स्कार्ट आई हुई थी मुझे लेने के लिए। वो ले गए, गाड़ियाँ मुझे ले गई, उधर बहुत बड़े महल में ले गई। और महल में ऐसे था जैसे हर जगह शीशा हो। मैं गरीब का बच्चा पहली मरतबा महल में जा रहा था। तो उधर वो लड़की पड़ी थी बीमार। तो पूरा ड्रामा किया मैंने, उसको चेक करने वाला जो ड्रामा होता है हकीमों का, ये नाब्ज़ देखी, यूँ आँखें चेक की, और इतना मखमली बिस्तरे और इतना बड़ा माहौल। मैंने अंदर दिल में सोचा, मैंने कहा मेरे बाप की भी जरूरत नहीं है इसका इलाज कर सकूं, और ना मुझे इसकी मर्ज समझ आती है। चल 2-4 दिन खाना वाना खाते हैं, इधर स्टे करते हैं। कितनी बड़ी थी? होगी 16-17 साल, 18 साल ऐसे उम्र होगी उसकी। आप भी इतने ही थे तब? हाँ मैं भी इतना ही था। मैंने कहा जी सब बाहर जाएं, मुझे ज़रा मरीज़ से इंटरव्यू लेने थे। मैंने कहा जी मुझे बाज़ार जाना है, मैंने कुछ दवाइयाँ लेकर आनी है, गाड़ी भेजें, ड्राइवर भेजें। वो गया, कुछ 4 दवाइयाँ मैं ले आया वहाँ से। मैं रगड़नी है, पीसनी है, पुड़िया बनानी है, तो इसको देनी है। मैं खिलाऊंगा मैं अपने हाथ से, क्या करूँगा? इसकी मिकदार खुराक अगर आपने ज़्यादा खिला दी मर जाएगी। मिशन था वहाँ रहना, मिशन था वहाँ पे स्टे करना उनके घर में। मिशन वो बच्ची भी नहीं थी, वो लड़की भी नहीं थी, कुछ नहीं था। मिशन था उनके घर में रहना, उनकी गाड़ियों के ऊपर सैर सपाटे करने, साहिल समंदर देखना, अब्दुल्ला शाह गाजी दरबार देखना, मलीर देखना। ठीक है, मैं इधर आउटिंग वोटिंग करेंगे। तो जिस इज्जत से मैंने उस लड़की को दवाई खिलाई और उसके पास बैठा रहा, उसके साथ बातें की, और फिर बातों बातों में मैंने पूछा भी क्या है, तुम क्या फील करती हो? उसने अपनी लव स्टोरी शेयर की मेरे साथ। उन्होंने कहा मेरी जो थी मंगनी थी, शादी थी होनी चाचा के बेटे के साथ, तो उन्होंने शादी जनाब उस लड़के की कर दी किसी और जगह, और तब से फिर मैं बीमार हूँ। इसको हम बोलते हैं ग्रीफ रिएक्शन हिकमत की ज़बान में, सदमा। और ये सदमा ऐसा सदमा होता है
कि रोते रोते लोग पागल हो जाते हैं या ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है, स्ट्रेस में चले जाते हैं, ठीक नहीं होते। उस स्ट्रेस से कोई निकाले तो कोई खुदा का बंदा निकाले। मैंने फिर वो चिकनी चुपड़ी बातें जैसे लड़कों वाली होती हैं हमने शुरू करती उसके साथ। आप शादीशुदा थे तब? मैं शादीशुदा था, ये पहली शादी हो चुकी थी। तो बातें मैंने शुरू कर दी, पहले दिन कुछ, दूसरे दिन कुछ, तीसरे दिन वो लड़की जनाब वो लिपस्टिक लगा के नहा नो के तो जो 4 पैसे उठ सकती थी, उसको जब उसने वो कहा कि उस लड़के की आगे शादी हो गई, उसके बाद मैं जीना चाहती नहीं हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। मैंने कहा अगर उससे कोई अच्छा आदमी तुम्हें मिल जाए तो फिर। कहती है कौन? मैंने कहा मैं बैठा नहीं हूँ। ऐसे ढारस बंधा दी, झूठा वादा ठोक दिया। आप हंस रही हैं, मुझे रोना आ रहा है और उसका सूरत हाल देख के। ऐसे ही झूठा वादा ठोका, ठीक तो करूँ इसको। यकीन माने मेरा ये कहना था, उसको उम्मीद की किरण मिल गई। तो उसने बड़ी आंख भर के मुझे ठंडी आह भर के देखा। उसने कहा गाड़ी में बैठो। गाड़ी में बिठाया, सारे समंदर पे मुझे ले गई। हम आ रहे हैं रात को 12 बजे घूम फिर के घर वापस। बाप खुश, माँ भी खुश, पूरा टब्बर खुश, हमारी तबीयत ठीक हो गई। कोई गलत किरदार नहीं उसके साथ, कोई कुछ नहीं, जस्ट बातें। पहले दिन वो लड़की कुछ, दूसरे कुछ, 10वें दिन तो उसकी बात कुछ और थी। बाप ने कहा हकीम मांग क्या मांगता है? हकीम मांग क्या मांगता है? मैंने कहा छुट्टी मांगता हूँ, पनाह मांगता हूँ। बंदे ने 2 लाख रुपए मुझे दिए 20 साल पहले। हाँ 2 लाख रुपए उसने दिए। ये बहुत बड़ी अमाउंट थी मेरे लिए। बहुत, ये उस वक्त ही भी बहुत बड़ी। हाँ, बहुत बड़ी अमाउंट थी। ये उनकी बच्ची का ना इलाज होने वाला इलाज था जो मैंने कर डाला। मेरा तुक्का लग गया। यकीन माने मैं काख हकीम नहीं था उन दिनों में, कुछ जानता भी नहीं था। ये ग्रेफ रिएक्शन, सदमा, ये बलाएं भी मैंने बाद में पढ़ी हैं। तो मेरे घर में यूँ जश्न था कि 2 लाख रुपए इनकम है, हकीम साहब की पहली इनकम। कमाल फिल्म है भाई। तो इधर मैं पहुंचा, अगले दिन लड़की का फोन ठक। मैं मुल्तान एयरपोर्ट आई यूं पहुंचो, मुझे ले जाओ। पीछे आ गए। इधर मुल्तान में घुमाया फिराया, और आप कसम की मैं बात आप कैसे आपको बताऊं, मोटरसाइकिल पे घुमा रहा हूँ उसको, किस्तों वाली स्कूटर। वो बैठी है चिपक के पीछे, और समझ ना आया मैं इसको कहाँ लेकर जाऊं। समझ दिमाग में ना आया, किसके घर ले जाऊं। अपने घर तो लेके जा नहीं सकता। बीवी बैठी है, डरता भी था, इस बड़ी से डरता था उन दिनों में। बड़े मतलब वो होता है ना, लिहाज का रिश्ता, शुरू में लिहाज का रिश्ता होता। तो इधर उधर भागा, समझ ना आया किस होटल में बैठूं। उस दिन में इतना मशहूर भी नहीं था। बहरहाल जी शाम को मैंने उसको फिर दोबारा वापस भिजवाया, चली गई। फिर फोन, तुम कराची आओ। मैं फिर कराची पहुंच गया। यूं कहानी चली कोई 2-3 महीने। फिर उसने कहा कि मैं अब ठीक हो गई हूँ। वही चाचा दोबारा नाजिल हो गया और वो अपने छोटे बेटे के लिए रिश्ता मांगता है, जिसने पहले मैंने नहीं लिया। मैंने वहां नहीं करनी, मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। तू बंदा ठीक है, तेरे साथ ही रहना है। और मैंने घर वालों को भी कह दिया है कि हकीम ही अच्छा बंदा है, मैंने उसके साथ शादी करनी है। और अब्बा मेरा रोजाना पिस्तौल को तेल देता है, तो मैं मार दूंगा, हकीम को भी मार दूंगा, तुझे भी मार दूंगा। हकीम डर गया ये सुन के? नहीं, बला था मैं अपने आप में गैंगस्टर था, ऐसी बात नहीं थी, शुरू से दलेर था। इसी दौरान वो बंदा इधर आ गया, उसका बाप मेरे बाप के पास आ गया। ओके। और उसने से टोपी उतारी, मेरे बाप के पाँव में रख दी। उसने कहा बेटे से कहो पीछे हट जाए, हमारे खानदान में नहीं है, हम किसी को नहीं देते रिश्ता। बाबा ने मुझे बुलाया, उसने कहा बेटा, मैंने कहा जी, इस रास्ते पे नहीं जाना। कहते हैं बस आए बंदे की ना कदर होती है, इस रास्ते से हट जा। मैंने कहा हट गया। बजे आज के बाद आप नहीं सुनेंगे कि मैंने उसका फ़ोन सुना या मैं वहाँ गया। लड़की ने मुझे फ़ोन किया कि मैं रेडी हूँ, ना पैसों की कमी है ना किस चीज़ की, सिर्फ तुम आओ मुझे ले जाओ, सिर्फ तुम आओ और मुझे ले जाओ। आखिरी फ़ोन था। मैंने कहा यार मैं नहीं आता, मैंने अब्बा को ज़बान दी है, तू वहीं शादी कर ले, मैं तेरे साथ नहीं कर सकता, सॉरी। उसने कहा मुझे मरा हुआ देखोगे, मैं पहले ज़िंदगी से तंग थी, तूने नई ज़िंदगी दी। मैंने कहा मरना है, रात के 2 बज रहे हैं और जल्दी मारा था। मेरे मुंह से ये लफ्ज़ निकले। आपने क्या दिया? मैंने कह दिया। सुबह 10 बजे तकरीबन फ़ोन आया उस नुकरानी का कि बीबी सैन ने कोई बला खा के दिए तो अस्पताल है। फिर उसने ब्लीच वाला ही कोई पाउडर होता है, पता नहीं क्या होता है, उसने ये केमिकल खा लिया। फिर गए?
फिर मैंने बाबे को बताया, अपने अब्बा को बताया कि ऐसे ऐसे हो गया है। उस नुकरानी का भी फ़ोन आ गया और वो लड़की अस्पताल में करे शहजाद 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 शहजाद। डॉक्टर ने पूछा क्या है, उन्होंने कहा कोई शहजाद। उन्होंने उसको बुलाओ। डॉक्टर को रहमदिल था क्या था, उन्होंने कहा उसको बुलाओ। उसके बाप का फ़ोन आया, तुम आ जाओ। अब मेरा बाप न मरे न जिए कि इतने बड़े आदमी की बुला के मार ही ना दें, नुकसान ना पहुँचा दें। नुकरानी ने बता दिया था कि कोई चीज़ उसने खा ली है। बहरहाल अब्बे ने मुझे बहुत रोका कि मत जाओ। मैं फिर भी चला गया। वहाँ पर गया तो वेंटिलेटर लगा हुआ था। ये वेंटिलेटर मैंने ज़िंदगी में पहली मरतबा देखा। मसनूई सांस ऑक्सीजन। उन्होंने कहा कि जहर ने इतना असर कर लिया है कि वो जहन के जो पर्दे हैं ना वो ख़त्म हो चुके हैं, तो मे बी ये रिकवर कर जाए, लेकिन चांस नहीं है। तो डॉक्टर ने 2 दिन में उसको फिर डिस्चार्ज कर दिया कि एक्सपायर है, मर चुकी है, ये ले जाओ इसको। फिर नमाज जनाजा वहीं पढ़ा। तो एक बड़ी स्टोरी थी। और उसका आपको रिग्रेट है आज भी? उसका पछतावा है कि आपकी वजह से? हाँ, मैं दलेर बंदा था, मैं जान बचा सकता था।